हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, प्यार से होंगे और इस तपती गर्मी में अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे होंगे। तो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं, हम लोगों ने रेस्पिरेशन तक का अपना लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक। तो ये टॉपिक है, ये पूरा लेक्चर होने वाला है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पे। तो बेटा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन से पहले आप लोगों को रेस्पिरेशन पता होना चाहिए क्या है। उसको देखने के लिए आप मेरे लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, बट स्टिल एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो बेटा, हम लोगों ने ग्लूकोज बना लिया था डाइजेशन के दौरान। ग्लूकोज क्या था बेटा? C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज। और कार्बोहाइड्रेट आप कुछ भी बोल सकते हो, ये हमारा बन चुका था। लेकिन हम लोग ये ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट क्यों बनाते हैं? फॉर एनर्जी। हम लोग ये सब क्यों करते हैं? खाना क्यों खाते हैं? फॉर एनर्जी। सब कुछ एनर्जी के लिए ही तो करते हैं, क्योंकि हमें अपनी जो लाइफ प्रोसेसेस करनी है, अपना जीवनचर्या जो जीवन जीना है, उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर अमाउंट में क्या चाहिए होता है, विच इज़ एनर्जी। तो एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलेगी? इस कार्बोहाइड्रेट से, इस ग्लूकोज से। लेकिन बेटा, इस कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेने के लिए भी हमें एक और चीज़ चाहिए होगी, एक और छोटा सा मॉलिक्यूल या फिर कंपोनेंट आप कुछ भी बोल सकते हो, वो चाहिए होगा, विच इज़ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा बेटा? ब्रीथिंग से। जब हम ब्रीथ करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे, अपने सराउंडिंग का जो एयर होगी विच इज़ रिच इन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के अमाउंट में जिस एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा, उस ऑक्सीजन को हम लोगों ने क्या करना है? इनहेल करना है। वो ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करेंगे, पूरा हमारा पाथ से होता हुआ, लार्निक्स से होता हुआ कहाँ पर जाएगा? वो ऑक्सीजन जाएगा हमारे लंग्स में। लंग्स में एल्वियोलीज आर द साइट ऑफ गैशियस एक्सचेंज। वहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन जाएगा हमारे सेल्स के अंदर जाएगा। सेल्स के अंदर क्या बैठा हुआ है? हमारा ग्लूकोज। ग्लूकोज को स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा और क्या बनाएगा? बाय प्रोडक्ट एनर्जी बनाएगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा जो कि हम लोग एक्सहेल कर देंगे, और साथ में वाटर बनाएगा। ये तीन चीज़ें हमारे बाय प्रोडक्ट में बन कर आएंगे। ये हम पढ़ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर तक। आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है? रेस्पिरेशन के टाइप्स। बेटा, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के जीने के तरीके अलग अलग है, तो बेटा ऑब्वियसली इनका रेस्पिरेशन करने का भी तरीका अलग अलग होगा। तो इन सिंपल बोल देते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने तरीके के होते हैं बेटा? दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। यहाँ कर लेते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नंबर वन इज एरोबिक एंड नंबर टू इज एनएरोबिक। दो टाइप के रेस्पिरेशन नंबर वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द रेस्पिरेशन नंबर टू इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। आज हम लोगों ने यही पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता देती हूँ मैं आपको एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अकर करेगा। द रेस्पिरेशन विच अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि जो हम लोग करते हैं, अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारा ग्लूकोज स्प्लिट नहीं होगा, टूटेगा नहीं, और हमें बाय प्रोडक्ट एनर्जी नहीं मिलने वाली। तो हमारा क्या होता है? रेस्पिरेशन विच इज एरोबिक रेस्पिरेशन। बट अगर हम लोग वहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, लाइक ईस्ट, YEAST, ईस्ट। बेटा, ईस्ट के अंदर क्या होता है? जो रेस्पिरेशन होता है वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती और बिना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के रेस्पिरेशन हो जाता है, एनर्जी बन जाती है। ठीक है बेटा, एक एक डिफरेंस ये हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। द नंबर टू इज, स्टेप नंबर टू इज एरोबिक रेस्पिरेशन में बेटा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है। कितनी एनर्जी बनती है? 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ATP मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हर चीज़ किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर रहती है ना। लाइक अगर हम लोग बात करें, आपकी मम्मी सब्जी लेकर आई है मार्केट से, अब ऐसा नहीं है ना उस सब्जी को कढ़ाई में बना देंगी, पूरा सब कुछ कर देंगी, सारी सब्जी को, ये ले करेले बना दिए, ले तोरई बना दी, ये ले लौकी बना दी, और फिर सबको बना कर स्टोर करके फ्रिज में रखेंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। क्या करेंगे? उस सब्जी को उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो लेकर आए, एकदम रॉ फॉर्म में रख देंगे फ्रिज में। देन जिस नेक्स्ट डे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वैसे सब्जी बनती रहेगी। दैट इज इट। ऐसा ही होता है ना। ऐसे ही बेटा किसी ना किसी फॉर्म में चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है। ऐसे ही एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ ATPs, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो बेटा, जो भी ऑर्गेनिज्म एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, उनके अंदर एनर्जी कितना मॉलिक्यूल बनेगा? वो बनेगा 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो वहाँ पर कितने मॉलिक्यूल बनने वाले हैं एनर्जी के? देयर विल बी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे सिर्फ ATP के। डन बेटा। अब यहाँ पर एक और चीज़ है विच इज़
कि एरोबिक रेस्पिरेशन में भी एक अलग से हटके एक कहते हैं ना एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन इन द सेंस, अगर आप जिम कर रहे हो, आप एक्सरसाइज, आजकल तो जिम का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है, जो बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं होपफुली वो भी काफ़ी बच्चे होंगे जो जिम करते होंगे, जिम शिम जाते हो आप लोग, तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, जब आप जिस टाइम पे आप जिम कर रहे होते हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जो बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में होते हैं, एथलीट वगैरह होते हैं, या कुछ भी, एनीथिंग, कुड बी एनीथिंग, मैं ऐसा कोई पार्टिकुलर स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ भी, किसी भी स्पोर्ट्स में हो या कोई भी काम करो तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा एनर्जी यूज़ होगी वहाँ पर, बट वहाँ पर ऑक्सीजन का रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमें कम ऑक्सीजन मिलती है, इसीलिए बोलते हैं ना हम हाफ रहे हैं, हमें सांस नहीं आ रही है, हम हाफ रहे हैं, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, तो बेटा वो क्या है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन। उसमें ऑक्सीजन होगी लेकिन ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। अगर हम नॉर्मल बैठे हुए हैं या अपना नॉर्मल कुछ काम कर रहे हैं, अगर हम उसके कंपेयर में देखें तो ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी, लेस होगी। क्योंकि ऑक्सीजन कम होगी बेटा तो वहाँ पर एनर्जी भी कम बनेगी। वहाँ पर भी कितने मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं एटीपी के, 2 मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं। डन। तो अपना ये पूरा फ्लो चार्ट के उससे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ग्लूकोज, ये हमारा ग्लूकोज बन चुका था बेटा, ग्लूकोज हम लोगों का बन चुका था। कैसे, 6 कार्बन मॉलिक्यूल में 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे, ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं ना, ऑब्वियसली C6 कार्बन मॉलिक्यूल थे। सबसे पहले हमारा ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, किसमें, पायरुवेट में। पायरुवेट क्या होता है बेटा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, जिसके अंदर कितने, जैसे यहाँ पर इधर देखो, अगर आप ग्लूकोज का फॉर्मूला देखोगे C6H12O6, जब ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है बेटा, 6, ऐसे ही पायरुवेट के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म तो आप सभी को पता होगा, 9th क्लास में आप लोगों ने होपफुली सेल चैप्टर पढ़ा होगा। साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, द जेली लाइक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन सेल के अंदर जितना भी जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, जेली लाइक मैटर प्रेजेंट रहता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा ग्लूकोज क्या करेगा, स्प्लिट कर जाएगा पायरुवेट में। डन बेटा। पायरुवेट में स्प्लिट करने के बाद हम लोग अभी एरोबिक की बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। अगर हम लोग इसकी बात कर ले, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। बेटा आज आपको पता पड़ेगा क्यों उसको पावर हाउस बोला जाता है। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होगा, वहाँ पर जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जैसे ही ऑक्सीजन आएगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो सारा ग्लूकोज स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा, किस किस में, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2, H2O विच इज वाटर एंड एनर्जी, 3 चीज़ों में स्प्लिट हो जाएगा वो सारा ग्लूकोज। मतलब हमारा C6H12O6 स्प्लिट कर जाएगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, तीनों चीज़ों में क्या कर गया, वो स्प्लिट कर गया। होपफुली दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आगे बढ़ते हैं, विच इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन मैंने आपको बताया था, जब आप जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, एनीथिंग, कुछ भी करते हो आप, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो होगा पर थोड़ा कम होगा, जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। और ये कहाँ पर अकर करता है, इन मसल्स, हमारी मसल्स के अंदर अकर करता है। ये जो आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला आपका ये रेस्पिरेशन है, ये कहाँ होगा, हमारी मसल्स के अंदर, ह्यूमन मसल्स के अंदर। तो बेटा इसके अंदर क्या होगा कि क्या क्या बनने वाला है, लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी। क्या क्या बनेगा, याद रखो, लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगी। और यहाँ पर एनर्जी के कितने मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं, 2 ATP। एरोबिक में कितने बन रहे थे बेटा, 38 ATP। ठीक है, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे एनर्जी के, 2 ATP। और ये लैक्टिक एसिड क्या होगा, आपने कभी भी नोटिस किया, जब आप जिम करते हो, योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, तो आपकी मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं, पेन, दर्द होता है आपकी मसल्स में एक अजीब सा, तो वो क्या है बेटा, लैक्टिक एसिड। वो किसकी वजह से है, लैक्टिक एसिड की वजह से है। क्लियर बेटा, होपफुली दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ये भी आप सभी को क्लियर हो ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन होगा ही नहीं, यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और ये किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ईस्ट के अंदर होता है, ऑक्सीजन नहीं है, क्या बनेगा, सीधा इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल, जो आप एल्कोहल आपका होता है ना, दारू वगैरह, वो इथेनॉल जैसा ही होता है, कुछ रिलेटेबल होता है, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो बेटा इथेनॉल बनेगा, जिसके अंदर कितने रहेंगे, 2 कार्बन मॉलिक्यूल रहेंगे, साथ में CO2 रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, और साथ में क्या रहेगा, एनर्जी रहेगा। यहाँ पर भी कितने मॉलिक्यूल्स बनने वाले हैं एनर्जी के बेटा, 2 ATP, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनने वाले हैं। तो बेटा ये समझ में आया आपको। अगर आपके पास अगर आ जाता है बाई चांस आपके एग्जाम में, बाई चांस नहीं, इट्स रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पूछा ही पूछा जाता है। अगर पूछ लिया
जाए एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस बताइए, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, बताना काफ़ी इजी रहेगा। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे बाय प्रोडक्ट में क्या बनकर आएगा, H2O एंड एनर्जी एंड CO2। यहाँ लेकिन एनारोबिक में क्या बनेगा, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। यहाँ पर कोई H2O नहीं होने वाला, यहाँ पर क्या आने वाला है, इथेनॉल आने वाला है। उसके अलावा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है किसके अंदर अकर करता है, एनिमल्स के अंदर अकर करता है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के अंदर अकर करता है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि कहाँ अकर करता है, ईस्ट के अंदर अकर करता है, वो ईस्ट के अंदर होने वाला है। डन बेटा, होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। इस एक छोटी सी वीडियो ने आपका रेस्पिरेशन के टाइप्स को ईजी बना दिया होगा। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको पसंद आया, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच टू वॉच द वीडियो।